एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो तकनीक जो हमारी जिंदगी को आसान बना रही है, लेकिन कल को यही इंसानों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकती है। क्या एआई सच में इंसानों को खत्म कर सकता है? क्या हम एआई के गुलाम बनने वाले हैं? और आखिर गूगल के एआई गॉडफादर कहे जाने वाले जॉफ्रे हिंटन ने अचानक इस्तीफा क्यों दिया? उन्होंने इंसानों पर एआई के खतरे को लेकर क्या कहा है? इस वीडियो में हम आपको यही सब बताने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। सबसे पहले जानिए एआई की शुरुआत किसने की। जब एलन ट्यूरिंग ने यह सवाल उठाया, क्या मशीनें सोच सकती हैं? 1956 में जॉन मैककार्थी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द गढ़ा और इस तकनीक पर शोध शुरू हुआ। शुरुआत में एआई सिर्फ गणनाएं और गेम्स तक सीमित था, लेकिन आज ये तकनीक इंसानों जैसी सोच, समझ और फैसले लेने लगी है। आज डीप फेक वीडियो सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुके हैं। किसी भी व्यक्ति का चेहरा, आवाज और हाव भाव हूबहू कॉपी कर नकली वीडियो बनाए जा रहे हैं। यहाँ तक कि किसी का भी वॉइस क्लोन बनाना बेहद आसान हो गया है। सोचिए, अगर कोई आपके नाम से फेक वीडियो बना दे तो आपकी इज्जत, करियर और पहचान सब कुछ दांव पर लग सकता है। कुछ लोग तो इतने सेंसिटिव होते हैं कि वो कुछ गलत कदम भी उठा लेते हैं। ये टेक्नोलॉजी, राजनीति, फिल्म इंडस्ट्री, यहाँ तक कि आम लोगों की जिंदगी को भी प्रभावित कर रही है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या एआई इंसानों को मार सकता है? जॉफ्रे हिंटन जैसे वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर एआई को बिना कंट्रोल के डेवलप किया गया तो वो खुद ऐसे फैसले ले सकता है जो इंसानियत के लिए खतरा बने। एआई जब खुद डिसीजन लेना शुरू कर देगा तो क्या वो हमें अननेसेसरी समझकर हटा नहीं सकता? एआई वेपन, सर्विलांस सिस्टम और ड्रोन्स के जरिए ये मुमकिन भी है। अब तक क्लासिक एआई से किसी इंसान की सीधी मौत की पुष्टि तो नहीं हुई है, लेकिन एआई के इंटीग्रेशन वाले सिस्टम जैसे कि ऑटोनोमस वेपन्स, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, ऑटोमेटेड डिसीजन सिस्टम्स की वजह से कई मौतें या नुकसान जरूर हुए हैं। 2018 में अमेरिका में एक शख्स की मौत हो गई जब टेस्ला की सेल्फ ड्राइविंग मोड पर चल रही गाड़ी ने एक ट्रक को नहीं पहचाना। बाद में पता चला कि एआई सिस्टम ने गलत फैसला लिया और ब्रेक नहीं लगाया। कई रिपोर्ट्स में सामने आया है कि एआई ऑपरेटेड ड्रोन्स ने गलत टारगेट को निशाना बनाया, जिससे निर्दोष लोग मारे गए। 2020 में लीबिया में यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक एक किलर ड्रोन ने इंसानी आदेश के बिना खुद से हमला किया। ये केस बताते हैं कि एआई सीधा न सही लेकिन सिस्टम में गलती से इंसानी जान ले सकता है। जॉफ्रे हिंटन और एलॉन मस्क जैसे टेक लीडर्स ने चेतावनी दी है कि अगर एआई को पूरी तरह से ऑटोनोमस बना दिया गया तो वो जानबूझकर भी इंसानों के खिलाफ काम कर सकता है। कई देश अब ऐसे हथियार बना रहे हैं जो बिना इंसानी कमांड के एआई की सोच से हमला कर सकते हैं। ये हथियार दुश्मन की पहचान, टारगेट लॉक और फायर करने तक सब कुछ तय कर सकते हैं, लेकिन अगर एआई को टारगेट की पहचान में गलती हो जाए या उसकी लॉजिक बदल जाए तो वो निर्दोष लोगों को भी मार सकता है। कल को अगर एआई को ये आदेश दिया जाए कि सिर्फ समाज के लिए उपयोगी लोग ही जिंदा रहें तो वो बीमार, बुजुर्ग या बेरोजगार लोगों को जरूरी नहीं मान सकता है, और ये फैसला वो खुद से कोई मानवीय भावना या नैतिकता के बिना ले सकता है। जॉफ्रे हिंटन ने साफ तौर पर कहा कि एआई जल्द ही इतना शक्तिशाली हो सकता है कि वो खुद को सुधारने लगे और इंसानों के बिना ही आगे बढ़े। कुछ एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि एआई इंसानों को मारेगा नहीं, बल्कि हमें इतना डिपेंडेंट बना देगा कि हम खुद ब खुद उसके कंट्रोल में चले जाएंगे। जैसे जीपीएस के बिना हम रास्ता नहीं ढूंढ पाते, वैसे ही आगे चलकर सोचने, फैसला लेने और महसूस करने की जिम्मेदारी भी हम एआई को दे देंगे। जॉफ्रे हिंटन को एआई का गॉडफादर कहा जाता है। उन्होंने सालों तक गूगल में एआई पर काम किया, लेकिन 2023 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उनका कहना था कि अब एआई को रोक पाना मुश्किल है और इससे दुनिया को गंभीर खतरा हो सकता है। उन्होंने साफ कहा, आई रिग्रेट माई लाइफ्स वर्क, यानी मैं अपने जीवन के काम पर पछता रहा हूँ। अब सवाल उठता है, क्या हम एआई के गुलाम बन जाएंगे? देखिए, जब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इंसानों के फायदे के लिए होता है तब वो वरदान होती है, लेकिन जब हम उस पर पूरी तरह डिपेंड हो जाते हैं तो वो हमें धीरे धीरे कमजोर बना देती है। एआई को डिसीजन मेकर बनाने का मतलब है हमारी सोच, इच्छाएं और आजादी को एक मशीन के हाथों में सौंप देना। तो आखिर अब इससे कैसे बचा जाए? सबसे पहले एआई के इस्तेमाल पर सख्त कानून बनाए जाएं। डीप फेक और गलत जानकारी फैलाने वालों पर तुरंत कार्रवाई हो। बच्चों को डिजिटल अवेयरनेस दी जाए कि वो एआई जनरेटेड कंटेंट को पहचान सकें। सबसे जरूरी, हमें खुद अपनी सोच, सेंसिटिविटी और इंसानियत को जिंदा रखना होगा। एआई का डेवलपमेंट जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है इंसान का विवेक। अगर हम आज नहीं संभले तो कल को हम इंसान नहीं, बस एक तकनीकी सिस्टम के गुलाम बनकर रह जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको एआई से डर लगता है।